मैं करेंगे अरे लिया था सर तुमने 12 दिन का सब पे क्या ये लोग बोलते हैं कि ये बदल अभी तो है ही नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ समाचार में लिखा रहा को पूरे परिवार के वैसे अभी तक में इन्फेक्शन हो जाना चाहिए, ओवरलैप करेगा ना, ये करेगा ये चलेगा। तो देखा पंजाब की किसान खेती है सर, खेती की बात है उनका जेनेटिक गदरी बाबाओं से लेकर आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने हिस्सा लिया है और हमने उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सेशन हर हालत में होना चाहिए और सेशन ना होने की कोई वजह नहीं है। एक तो कैबिनेट ने सेशन का डिसाइड किया कि 7 से 11 तक सेशन होगा। उस पे जो है महामहिम राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी, वो सेशन नोटिफाई हो गया और उसके लिए विधानसभा में लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन लग चुके हैं। कल डेट भी उसकी लास्ट थी, वो भी निकल गई है। तो इसलिए जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए। हमने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया उनके समक्ष रखा कि बहुत मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा की ज़रूरत है और एक कन्वेंशन रही है कि दिसंबर में सेशन होता है। तो आज तो इस बात पे डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाए। डिसाइड तो कैबिनेट ने पहले ही कर लिया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात पे एम्फेसाइज दिया गया है, जोर दिया गया है कि सरकार सेशन करवाए। स्थान का या धर्मशाला में ही अंतिम निर्णय? इस बारे में जो फैसला है वो अभी तक सरकार को करना है, क्योंकि सरकार के अपने कुछ तर्क हैं जो वो दे रहे हैं। परंपरा तो धर्मशाला को लेकर रही है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में कुछ बातें उन्होंने रखी, लेकिन अभी तक डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाना चाहिए। और ये कहाँ किया जाता है ये मुझे लगता है कैबिनेट कॉल लेगी, मंत्रिमंडल इस बारे में फैसला करेगा। और हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि एक ये धारणा थी कि 18 मार्च तक सेशन को टाला जा सकता है, 6 महीने के अंदर सेशन करना होता है, तो अभी तक समय है। तो 18 मार्च का मतलब ये हुआ कि सीधा बजट सेशन हो और बीच में फिर ये सेशन जो है नहीं होना, क्योंकि पंचायतों का कोड लग जाएगा 15 तारीख के आसपास। तो 11 तारीख को अगर सेशन ख़त्म होता है तो 11 के बाद किसी भी इसमें पंचायतों का कोड लग जाएगा, फिर पंचायतों के इलेक्शन होंगे। प्रदेश में पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी बिहार के इलेक्शन होकर हटे हैं, अभी JNK में जो है निकाय के चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश में भी जो है सारी बातें हो रही हैं, रैलियां भी हो रही हैं और शादियां भी हो रही हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो सेशन किस वजह से ना हो, सेशन होना चाहिए। अभी काफ़ी समय है मुद्दों को लेके। अभी तो सबसे ये है कि आज इसी महीने जो है अब तक जो है
300 के आसपास डेथ्स पहुंच गई हैं। तो सरकार का क्या प्रबंधन है, किस ढंग से कोविड को डील किया जा रहा है। कोविड बहुत बड़ा मसला है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने पीछे कहा कि विपक्ष कोविड की बात करता है। कोविड मानवता से जुड़ा मसला है, कोविड लोगों की जान से जुड़ा हुआ मसला है। तो कोविड तो के बारे में तो चर्चा होगी, बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, कोई कर्जों के मसले हैं, कोई जो है नेशनल हाईवेज के मसले हैं, 4 लेन्स के मसले हैं, हवाई अड्डों के मसले हैं, रेल लाइनों के मसले हैं, लोगों के सामान्य मुद्दे हैं, जो जिस ढंग से राशन महंगा किया, बिजली महंगी की, पानी महंगा किया, सफ़र महंगा किया, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा संक्षिप्त सत्र है, लेकिन बातें तो आएंगी, ये सारी इन पे चर्चा होगी। तो आज सेशन के तो सभी पक्षधर थे। सेशन के तो राकेश सिंघा जी भी पक्षधर थे और विशाल सिंह जी भी पक्षधर थे। सरकार ने अपनी बातें रखी और वो सरकार अपने लेवल पे डिसाइड करेगा, पर लेकिन हमने ये कह दिया कि आप सेशन करवाइए। सर, कोविड के मामले बड़े प्रबंधन में अगर दक्षता नहीं होगी, प्रबंधन में कमी होगी, तब जो है ऐसी बातें होती हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश अगर आबादी की औसत के हिसाब से देश में नंबर 1 पे है, अगर राजधानी शिमला जो है नंबर 1 पे है और ख़ासतौर पे इस महीने में जिस ढंग से डेथ टोल बढ़ा है एकदम से है, तो सरकार को सारे अपने प्रबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए सारी के व्यवस्था में आखिर हम देश में सबसे ऊपर कैसे चलेंगे। जो लोग दावे जताते थे कि हम जो है प्रबंधन में सबसे अच्छे हैं, वो उनका जो है रिपोर्ट कार्ड ऐसे कैसे ख़राब हो गया, वो उसको देखें। और बाकी तो सेशन आ रहा है, ये सब बातें सेशन में होंगी। थैंक यू।